संप्रदायों की शुरुआत हुई तो सृष्टि के समय भगवान ने किन किन चार लोगों को ज्ञान दिया था? हरे कृष्ण। एक तो थे उनमें से ब्रह्मा जी, दूसरे कौन थे? चार कुमार। तीसरे हाँ रुद्र शिव जी, और चौथी लक्ष्मी जी। हाँ, तो लक्ष्मी जी के माध्यम से भगवान शुद्ध भक्ति में सेवा का प्रचार करना चाहते थे। तो श्री संप्रदाय है, तो श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं हमारे रामानुजाचार्य। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो है श्री संप्रदाय की, उसके मुख्य आचार्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि रामानुजाचार्य के पहले कोई आचार्य था, नहीं, लेकिन हम इसलिए रामानुजाचार्य का नाम लेते हैं श्री संप्रदाय में कि क्योंकि वे मुख्य मतलब समय आने पर भगवान अपने ऐसे शक्ति प्रदत्त या फिर अपने विस्तार कहना चाहिए उनको भेजते हैं ना। जैसे हम अलवारों को देखते हैं तो अलवार भगवान के अस्त्र शस्त्र मणि है ना, तो ये सब उनके विस्तार हैं। तो समय आने पर भगवान ऐसे पावरफुल आचार्यों को भेजते हैं और वे सब इन संप्रदायों में आकर पूरा सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। स्ट्रीमलाइन का अर्थ है कि जैसे कि श्री संप्रदाय का भाष्य रामानुजाचार्य ने दिया वेदांत सूत्र पर उनके गुरु के आदेश के, यमुनाचार्य की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, तो भाष्य प्रदान किया, सब सिस्टमैटिक किया। चीज़ें तो पहले से भी हो रही थी लेकिन अभी बहुत सिस्टमैटिक और बहुत अच्छे से हो रही हैं, स्टैंडर्ड बढ़ गया है। तो इसलिए रामानुजाचार्य का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें। तो इसलिए मुख्य आचार्य रामानुजाचार्य हैं। तो रामानुजाचार्य का जन्म कैसे हुआ? तो रामानुजाचार्य का हमने मंदिर से जब बाहर निकले थे तो स्पेशल हम गए थे देखने उनका। मैंने एक वहाँ के वैष्णव ब्राह्मण से पूछा कि ये रामानुजाचार्य की समाधि कहाँ है? तो उसने मुझे बोला समाधि नहीं बोलना है, शरीर कहाँ है। हाँ, ओके, क्षमा कीजिए, शरीर कहाँ है रामानुजाचार्य? तो उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ से जाइए, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, वो मिल जाएगा। तो वास्तव में क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा शरीर? क्योंकि वो वास्तव में रामानुजाचार्य ही है। वो रामानुजाचार्य का जो शरीर है उसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, संरक्षित करके रखा हुआ है। तो आज भी वहाँ पर रामानुजाचार्य बैठे हुए हैं और ये भगवान ने बोला था कि रामानुजाचार्य का मंदिर यहाँ बनवाओ मेरे पास में। तो भगवान के आदेश की वजह से वो वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। तो कैसे रामानुजाचार्य का प्राकट्य हुआ? तो रामानुजाचार्य यानी कौन है? राम के अनुज। राम के अनुज कौन है? हाँ, वैसे एक आचार्य हुए, उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, भविष्य बताने को क्या बोलते हैं? वो करते हैं ना, घोषणा क्या करते हैं, भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी की थी एक आचार्य ने श्री संप्रदाय के, अभी हम देखेंगे नाम उनका और सब, कि भाई आने वाले समय में लक्ष्मण जी स्वयं आएंगे प्रचार करने के लिए एक पावरफुल आचार्य के रूप में। तो रामानुजाचार्य लक्ष्मण जी के विस्तार हैं, लक्ष्मण जी का अवतार हैं। तो रामानुजाचार्य के पहले यमुनाचार्य एक विशेष पावरफुल आचार्य थे। तो श्रीरंगम में श्री संप्रदाय का हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, और वहाँ पर वो उस समय यमुनाचार्य वहाँ पर भगवान की सेवा के उत्तरदायित्व को निभा रहे थे, मुख्य आचार्य थे श्रीरंगम के, श्री संप्रदाय के, है ना। तो जैसे जैसे अलवारों ने वहाँ पर सेवा पूजा भगवान की स्थापित की थी, उस प्रकार से वे कर रहे थे। और काफ़ी उन्होंने भगवान के अलवारों ने काफ़ी कुछ ऐसे गीत लिखे हैं, दिव्य प्रबंधम बोलते हैं उनको,
है ना। जैसे हमारे वैष्णव गीत अभी हम गा रहे हैं, तो ऐसे अलवारों ने बहुत सारे दिव्य प्रबंधम लिखे हैं भगवान की प्रशंसा में। तो यामुनाचार्य वहाँ पर सेवा कर रहे थे और सन्यासी थे, और उनके एक शिष्य थे शैलपूर्ण। तो यामुनाचार्य के शिष्य कौन थे? शैलपूर्ण। और शैलपूर्ण के, वो भी सन्यासी थे शैलपूर्ण। उनकी 2 बहनें थी शैलपूर्ण की। तो उनमें से एक का नाम था कांतिमती, दूसरी का नाम था दीप्तिमती। तो 2 बहनें थी शैलपूर्ण की। अब शैलपूर्ण का उत्तरदायित्व था, भाई है, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों बहनों का विवाह कराया। तो ये जो कांतिमती थी, उनका एक बहुत यज्ञ करने में दक्ष एक ब्राह्मण हुआ करते थे, आसुरी केशवाचार्य उनका नाम था। उनको सर्वकृति के नाम से भी जाना जाता था। तो एक्सपर्ट थे बिल्कुल यज्ञ करने में, ब्राह्मण। तो उनसे उनका विवाह कराया गया, कांतिमती का आसुरी केशवाचार्य से। अब लेकिन इनका विवाह होने के बाद कोई संतान इनको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, बहुत परेशान थे। लेकिन भगवान के ऊपर इनको पूर्ण विश्वास था, भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे ये पहुँचे हुए। तो एक और दिव्य देशा में, चेन्नई में पार्थ सारथी, समय होता तो हम अवश्य जाते। तो ये जो मंदिर है, इसका संबंध रामानुजाचार्य से है ना। तो 108 दिव्य देशम में से पार्थ सारथी मंदिर है श्री संप्रदाय का, चेन्नई में। तो वहाँ चेन्नई के मंदिर जाते हैं और वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं और यज्ञ करते हैं और एक पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं, मतलब रात में जब वो सोते हैं ना आसुरी केशवाचार्य, तो रात में प्रकट होते हैं भगवान उनके स्वप्न में और बोलते हैं कि अब आप जाइए अपने घर पर निश्चिंत होके, आपको शीघ्र ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो मेरा विस्तार है ना, मेरा ही रूप है, मेरा अवतार है। कुछ समय बाद कांतिमती को पुत्र होता है ना। तो लगभग 1000 साल पहले की बात है। और उसी के साथ ही साथ उनकी जो बहन थी दीप्तिमती, उनको भी एक पुत्र होता है। तो शैलपूर्ण आते हैं, क्योंकि वे भी ब्राह्मण थे, तो उनका जो भी संस्कार इत्यादि करना था उसके लिए वे आते हैं। तो उस समय ये जो रामानुजाचार्य थे, जो आसुरी केशवाचार्य थे, उनके पिता, तो वो भूतिपुरी ऐसे नाम की जगह है, पहले श्रीरंगम में नहीं रहते थे, वे भूतिपुरी नाम की जगह पर रहते। तो उस समय नम अलवार थे ना, नम अलवार यामुनाचार्य के पहले भी जो अलवार थे वहाँ पर श्रीरंगम के मुख्य सेवक, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में लक्ष्मण जी, जो राम भगवान के छोटे भाई हैं, वो एक आचार्य के रूप में यहाँ पर आएंगे सभी जीवों को कल्याण करने के लिए। तो रामानुजाचार्य, इलिया पेरुमल उनका नाम था शुरुआत में, रामानुजाचार्य होने के पहले। उनको इलिया अलवार भी कहते हैं। और जो ये दीप्तिमती के पुत्र थे, उनका नाम गोविंद रखा गया। तो ये गोविंद नाम, और जो ये नाम रखे गए, नामकरण संस्कार इन्होंने किया, शैलपूर्ण ने। और शुरुआत में ही जब उन्होंने देखा कि लक्षण जो इनके रामानुजाचार्य के हैं, तो वो समझ गए कि नम मलवार की जो भविष्यवाणी थी वो सत्य हो गई है। और ये जो रामानुजाचार्य हैं, ये जो लक्ष्मण के अवतार हैं, लक्ष्मण हैं स्वयं, ये आ चुके हैं प्रचार करने के लिए। और बचपन से ही उन बहुत गुणी थे रामानुजाचार्य, बुद्धि उनकी बहुत तीव्र थी। एक बार में जो पढ़ते थे, सुनते थे, वो उनको याद हो जाता था। और बहुत ही विनम्र थे, बहुत विनम्र थे, और बहुत ही आज्ञाकारी थे। और हमेशा कथा सुनने के लिए भगवान की हमेशा आतुर रहते थे, भगवान की सेवा करते थे बहुत अच्छे से। लेकिन क्या हुआ, जब 16 वर्ष की आयु थी रामानुजाचार्य की, तो उनके जो पिता थे वो चल बसे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हाँ, उसके पहले उनके पिता ने 1 महीने पहले ही उनका विवाह कराया था, और 1 महीने उनके विवाह को हुए थे, और उनके पिता
चल बसे, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। अब वहाँ रहना उनके लिए मुश्किल हो गया, जहाँ पर वो रहा करते थे, तो वो जगह उन्होंने छोड़ दी और परिवार की उन्होंने जिम्मेदारी ली रामानुजाचार्य ने, और वे फिर कांचीपुरम आ गए। तो कांचीपुरम में भी रामानुजाचार्य रहे हैं, इसलिए ये भी बहुत मुख्य जगह है जहाँ हम जा सकते थे, लेकिन समय नहीं था हमारे पास वहाँ जाने का। तो कांचीपुरम में वे रहने आ गए और वहाँ पर कांचीपुरम में एक विशेष भक्त उस समय रहा करते थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण, और वो भगवान की बहुत अच्छे से सेवा किया करते थे। और वो भगवान के मंदिर सेवा करने जाते थे कांचीपूर्ण, तो रामानुजाचार्य का जहाँ घर था उसके सामने से ही हमेशा गुजरा करते थे। तो रामानुजाचार्य उनको हमेशा देख के बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि वो बहुत ही महान भक्त थे भगवान के। तो रामानुजाचार्य उनसे बहुत अट्रैक्ट थे, हमेशा उनसे आकर्षित रहते थे उनकी भक्ति देखकर। लेकिन जो कांचीपूर्ण थे वो शूद्र परिवार में पैदा हुए थे, और ये जो रामानुजाचार्य थे वे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। तो ये जो कांचीपूर्ण थे, ये कांचीपुरम में भगवान का मंदिर है, वरदराज बोलते हैं, वरदराज, वर देने वाले। तो भगवान वरदराज है ना, विष्णु, वो वर प्रदान करने में वहाँ, इसलिए उनका नाम वरदराज रखा गया है। तो वरदराज की सेवा किया करते थे कांचीपूर्ण। और एक विशेष सेवा थी, वो जो फैन है, क्या बोलते हैं हिंदी में फैन को, झामर नहीं, पंखा, जो मोर पंख हम करते ना भगवान को, वो वाली सेवा वो किया करते थे हमेशा भगवान को। तो सिंपल सेवा किया करते थे, बहुत विशेष सेवा नहीं थी। जैसे अनंत तलवार है तो वो फूल उगाना और फूल माला बनाना, तो ये ऐसे सेवाएं तो छोटी होती हैं, लेकिन उनको बहुत विशेषता से बहुत अच्छे से करना, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये छोटी सी सेवाएं, फैन करना, भगवान को बहुत बड़ी सेवा नहीं है, लेकिन भगवान इतने प्रसन्न होते थे इस सेवा से उनकी। और जैसे गर्मी आती थी तो वो पानी में उसको भिगो के करते थे, और इतना प्रेम पूर्वक और इतना सेवा भाव से भगवान को किया करते थे कि भगवान उनसे बात करते थे कांचीपूर्ण से। तो सारे भक्त जानते थे कि ये जो वरदराज हैं ये कांचीपूर्ण से बात करते हैं। तो क्या करते थे, सब लोग कांचीपूर्ण से बोलते थे कि भगवान से ये पूछो, और पूछते थे कि भगवान ने क्या कहा। तो कांचीपूर्ण वरदराज से बात किया करते थे और फिर बताते थे लोगों को कि भगवान ने तुम्हारे ये प्रश्न का ये उत्तर दिया, भगवान ने ऐसा बोला। लेकिन वो बहुत सिंपल सेवा किया करते थे, भगवान को पंखा झलने की सेवा किया करते थे। तो लोगों को बताते थे वे कि भगवान क्या बोल रहे हैं। तो कांचीपूर्ण जब भी जाते थे तो रामानुज की इच्छा होती थी कुछ उनका संग करने की। तो रामानुजाचार्य ने कांचीपूर्ण एक बार उनके घर के सामने जा रहे थे तो उनको इनवाइट किया, उन्होंने उनको आग्रह किया कि आप कुछ प्रसाद लीजिए मेरे घर पर। तो वो प्रसाद लेने के बहाने चाहते थे कि कांचीपूर्ण के पैर दबाएं, पाद सेवन करें कांचीपूर्ण का। तो रामानुजाचार्य की ऐसी इच्छा थी कि भगवान के इतने महान भक्त हैं तो उनका पाद सेवन, उनके पैर दबाए जाएं। लेकिन कांचीपूर्ण इस सेवा को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वे बोलते थे कि आप ब्राह्मण हैं और मैं शूद्र हूँ, मैं निम्न कुल में जन्मा हूँ, है ना, तो मैं आपसे सेवा कभी नहीं ले सकता हूँ। तो रामानुजाचार्य ने इस बात का उत्तर दिया कि अगर ब्राह्मण होना इतना बड़ा पाप है, ये तो पाप हो गया मुझसे, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, ये तो एक प्रकार से अभिशाप है, कर्स, श्राप है मेरे ऊपर ब्राह्मण होना, कि मैं आप जैसे भक्त की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा ये जो ब्राह्मण होना है वो किसी काम का नहीं है, यूजलेस है। तो इससे यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य हैं, जो स्वयं ब्राह्मण हैं, लेकिन वे देख रहे हैं कि वो जो कांचीपूर्ण है वे भगवान के महान भक्त हैं, है ना, वो उनको उनके जाति से, उनके शरीर के संबंध से नहीं देख रहे हैं, उनकी भक्ति के संबंध से उनको देख रहे हैं।
तो यहाँ पर बोल रहे हैं मेरा ब्राह्मण होना तो कोई काम का ही नहीं रहा। अगर मैं आप जैसे भक्त की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपके पैर नहीं दबा सकता, आपको भोजन नहीं करा सकता, प्रसाद नहीं खिला सकता, तो व्यर्थ है सब कुछ। ये तो एक प्रकार से श्राप है मेरा ब्राह्मण होना मेरे लिए। कांचीपूर्ण भी रामानुजाचार्य को देख के हमेशा बहुत प्रसन्न हुआ करते थे, क्योंकि रामानुजाचार्य भी भक्ति में बहुत दक्ष थे, भगवान की सेवा में। तो जब थोड़े बड़े हुए रामानुजाचार्य, तो उनकी शिक्षा किस प्रकार से हुई, तो कांचीपुरम में वो रहा करते थे। तो रामानुजाचार्य गुरुकुल गए, तो उनके जो उस समय के एक बहुत फेमस आचार्य हुआ करते थे यादव प्रकाश, तो शंकराचार्य के वे फॉलोअर थे। तो शंकराचार्य के डिसाइक्लिक सक्सेशन में, उस गुरु शिष्य परंपरा में वो एक गुरु हुआ करते थे, यानी मायावादी थे यादव प्रकाश। तो यादव प्रकाश के गुरुकुल में गए, क्योंकि उस समय ज़्यादा से ज़्यादा मायावाद फैला हुआ था ना। तो गांव में जो मुख्य व्यक्ति थे यादव प्रकाश थे, तो उनके पास शिक्षा लेने गए। तो हमेशा वो मायावाद बताया करते थे, तो हमेशा हृदय में उनके बहुत दुखी हुआ करते थे रामानुजाचार्य की ये मायावाद पढ़ा रहे हैं, है ना, निराकारवाद, और भगवान का रूप, लीला, गुण सब माया है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये जगत माया है। तो इस प्रकार से मायावाद पढ़ाते थे, तो वो बहुत दुखी हुआ करते थे रामानुजाचार्य। तो कई बार ऐसा हुआ करता था कि उनसे सहन नहीं होता था, तो रामानुजाचार्य अपने गुरु को करेक्ट कर देते थे। अपने गुरु को जो वो शिक्षा देते थे, है ना, जैसे क्लास में बच्चे हैं, वो पढ़ने में ज़्यादा दक्ष होते हैं, तो गुरु कुछ गड़बड़ करेंगे तो वो बता देंगे कि आप ये गड़बड़ कर रहे हो। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य अपने गुरु को ही शिक्षा दे देते थे। एक बार उनके गुरु यादव प्रकाश ने अपनी कक्षा खत्म होने के बाद सबको भेज दिया। रामानुजाचार्य क्योंकि बहुत ही सेवा में आगे थे अपने गुरु की, तो रामानुजाचार्य को बोला कि मेरे पैर के मालिश कर दो तेल से। तो तेल मालिश कर रहे थे, अपने पाद सेवन कर रहे थे गुरु का। तो इतने में एक दूसरा स्टूडेंट आया, उसने एक प्रश्न पूछा छांदोग्य उपनिषद से। तो छांदोग्य उपनिषद के श्लोक में भगवान की आंखों के विषय में वर्णन आता है कि भगवान की आंखें कैसी दिख रही है। तो भगवान की आंखें, उसमें आता है कपि, है ना, तो कपि जैसा शब्द आता है उसमें। तो ये जो तो कप्यासम इस प्रकार से शब्द आता है उसमें छांदोग्य उपनिषद के श्लोक में। तो वो जो उनके छात्र थे यादव प्रकाश से पूछते हैं कि इसको कैसे समझना चाहिए, इस श्लोक को क्या समझूं मैं इससे। तो वो यादव प्रकाश उस समय बताते हैं कि भगवान की जो आंखें हैं वो जो इस प्रकार से लाल हैं, उनकी जो भगवान की आंखों की लालिमा इस प्रकार से है जैसे कि बंदर का पिछला हिस्सा, पृष्ठ भाग होता है लाल। हाँ, तो देखो आप भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यही मायावाद है। बताओ और कुछ नहीं मिला दुनिया में। उन्होंने क्या बताया कि भगवान की आंखें इस प्रकार से लाल हैं कि जैसे कि बंदर का पीछे का भाग होता है वो लाल होता है ना, उस प्रकार से लाल है भगवान की आंख। तो रामानुजाचार्य के तो आंख में से आंसू आ गए, मतलब वो सहन ही नहीं कर पाए इस बात को, बहुत बहुत दुखी हो गए। मतलब वास्तव में कोई भक्त है ना तो उसका हृदय रोने लग जाएंगे, मतलब बहुत दुख होगा उनको ये सुन के कि इस प्रकार से कोई कैसे बोल सकता है भगवान के विषय में। ये भगवान के विषय में ये अपराध है, ये अपराध। तो उनसे सहन नहीं होता है तो वो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि बहुत विनम्र स्वभाव था उनका, सब सहन करते रहते हैं देखते हुए भी। तो लेकिन उनकी आंखों में से आंसू गिरते रहते हैं, तो आंसू गिरते हैं तो उनके गुरु के शरीर पे गिर जाते हैं, क्योंकि वो मालिश करते रहते हैं ना पैर की, तो पैर पे गिरते हैं तो आंसू उनके बहुत गर्म होते हैं। तो वो यादव प्रकाश देखते हैं, बोलते हैं क्या है ये, क्यों रो रहे हो तुम, क्या हो गया भाई। तो
तो वो बोलता है कि रामानुजाचार्य बोलते हैं कि आप भगवान की निंदा कर रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं भगवान के प्रति। आपने इस श्लोक का ये सब बताया कि बंदर का पृष्ठ भाग के समान लाल है भगवान की आंखें, तो ये तो सही नहीं है ये। तो उन्होंने बोला कि तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो, तुम्हें ज़्यादा पता है क्या, तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है। शंकराचार्य ने जो बोला है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, गुरु शिष्य परंपरा में। तो तुम शंकराचार्य से ज़्यादा जानते हो, मुझसे ज़्यादा जानते हो, अपने गुरु से ज़्यादा जानते हो। तो बताओ तुम क्या मतलब होगा इसका, कप्यासम है ना, ऐसे बोले इसका क्या अर्थ होगा। तो फिर रामानुजाचार्य वहाँ पर स्थापित करते हैं वो संस्कृत के श्लोक से, और संस्कृत का जो ज्ञान था उनका, वो उसके हिसाब से भक्ति के माध्यम से, भक्ति के दृष्टिकोण से समझाते हैं। तो वो बताते हैं कि भगवान की आंखें इस प्रकार से लाल हैं जैसे कि जो कमल का फूल का बीच का हिस्सा लाल होता है ना, उसके हिसाब से है ना। तो कप्यासम के दो अर्थ हैं, एक तो सूर्य से संबंधित है, जैसे कि सूर्य होता है ना, जैसे सूर्य की रोशनी में जो कमल का फूल है वो खिल जाता है और बीच में से लाल होता है, तो कमल के समान यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसका वास्तविक अर्थ ये होगा। तो रामानुजाचार्य वहाँ पर मायावाद का खंडन कर देते हैं। तो यादव प्रकाश बहुत क्रोधित होते हैं कि तुम्हें ज़्यादा पता है, तुम तो बहुत दुष्ट निकले, यू रास्कल, तुम दुष्ट हो, है ना। तुम ये समझते हो कि तुम शंकराचार्य से और अपने गुरु से ज़्यादा जानते हो। अब ये थोड़ा सा टेंशन धीरे धीरे बढ़ती गई यादव प्रकाश और रामानुजाचार्य के बीच में। एक बार और यादव प्रकाश लेक्चर दे रहे थे, तो सत्यचित आनंद, भगवान सत्यचित आनंद है हम बोलते ना, तो उसकी व्याख्या कर रहे थे। तो मायावादी व्याख्या कर रहे थे कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, सच्चित आनंद का वास्तव में जो भगवान का रूप है वो तो माया है। तो इस प्रकार से जब वे वर्णन कर रहे थे तब भी जो वैष्णव सत्यचित आनंद की व्याख्या करते हैं कि भगवान का रूप है और सत्यचित आनंदमयी रूप है, तो उस प्रकार से उन्होंने अपने ज्ञान से वहाँ पर स्थापित कर दिया सब उनके शिष्यों के सामने। तो यादव प्रकाश की किरकिरी हो गई वहाँ पर फिर से। तो यादव प्रकाश बहुत गुस्सा हो जाते हैं उस समय भी कि तुम यहाँ सीखने आते हो कि सिखाने आते हो। तो सीखने आओ यहाँ पर, सिखाने मत आओ। फिर से बोलते हैं युरास्कल, दुष्ट। लेकिन यादव प्रकाश क्या है, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इतने प्रभावशाली थे रामानुजाचार्य की जो यादव प्रकाश के शिष्य थे वो भी प्रभावित हो रहे थे रामानुजाचार्य से। और जो श्रीरंगम मतलब सॉरी उस समय यहाँ पर क्या नाम है, कांचीपुरम, तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब भी रामानुजाचार्य से, उनके जो व्यवहार, उनके ज्ञान से सब बहुत प्रभावित हो रहे थे। तो धीरे धीरे बहुत प्रभाव बढ़ता जा रहा था, यादव प्रकाश का प्रभाव कम हो रहा था। जिस प्रकार से सूर्य के सामने अगर दीपक रहेगा तो दीपक का प्रकाश समाप्त हो जाएगा, तो इसी प्रकार से यादव प्रकाश बहुत चिंतित थे। ये जो मायावाद है शंकराचार्य का, ये खंडन करे जा रहा है और बहुत सटीक तरीके से करे जा रहा है, मैं इसको नहीं रोक पा रहा हूँ। धीरे धीरे ये जो शंकराचार्य की शिक्षाएं हैं ये समाप्त हो जाएंगी, है ना। और ये हमारा जो मायावाद है इसका पूरा, इसको डिफीट, इसको परास्त कर देगा मायावाद को ये धीरे धीरे। वो समझ गए थे। तो उन्होंने प्लान बनाया कि अब क्या करें। तो अपने जो मुख्य उनके जो स्टूडेंट्स थे उनको बुलाया कि बोले आओ भाई चलो मीटिंग करें, क्या करें, ये रामानुजाचार्य ये तो ऐसा कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि ठीक है आप इनको निकाल दीजिए। तो बोला निकालने से क्या होगा, ये बाहर जाएगा ना, अभी अंदर है तो कुछ लोगों को कर रहा है, बाहर जाएगा तो सबको वैष्णव बना देगा ये। तो इसको ये करते हैं कि इसको तो जान से मारना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य को जान से मार, तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम यात्रा में चलते हैं और काफ़ी लंबी यात्रा में जाएंगे, गंगा जी जाएंगे, है ना। गंगा जी कहाँ है, और यहाँ पर ये साउथ में इतनी दूर। तो बोले कम से कम 6 महीने मिलेंगे हमें, तो रास्ते में इसको कहीं भी मार वार देंगे, कैसे भी करके, कुछ भी करके, है ना। और यहाँ आके बोल देंगे वो तो बीमार हो गया और मर गया रामानुजाचार्य। तो यादव प्रकाश प्लान बना, तो रामानुजाचार्य को पता चलता है कि अरे वो तो बढ़िया यात्रा पे जा रहे हैं, बोले चलो मैं भी चलूँगा। तो बोले हाँ चलो, तुम्हें तो ले जाना चाहते हैं, तुम्हारे लिए तो यात्रा होगी। तो
यात्रा पर वे जाते हैं, बहुत प्रसन्नता से रामानुजाचार्य भी जाते हैं। और साथ में ये गोविंद जो उनके भाई थे ना, दीप्तिमती के पुत्र है ना, ये तो कांतिमती के पुत्र हैं, आसुरी केशवाचार्य और कांतिमती के, तो दीप्तिमती के पुत्र गोविंद भी जाते हैं। और गोविंद के सामने ये सब वार्तालाप नहीं होती है, ये जो यादव प्रकाश ये सब प्लान बनाते हैं। तो बीच में फिर ये जाते जाते विंध्याचल पर्वत की तरफ पहुंच जाते हैं। विंध्याचल पर्वत कहाँ है? अभी हमारे यहाँ है ना विंध्याचल पर्वत, हाँ उड़ीसा तरफ भी है। तो ये विंध्याचल पर्वत तक पहुंच जाते हैं। वहां पर यादव प्रकाश रामानुजाचार्य को भेज देते हैं कि आप थोड़ा फूल वूल लेके आओ जंगल से कहीं से भगवान की सेवा के लिए। वहाँ पे कैंप लगता है। तो फिर अपने जो मुख्य जिन्होंने ये सब प्लान किया था उन सबको बुलाते हैं, अपने शिष्यों को बोलते हैं कि अभी अच्छा समय है, इसको हम मार डालते हैं, यहाँ पर फेंक देंगे कहीं पे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। बोले ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, गोविंद छुपे हुए रहते हैं कहीं और सुन लेते हैं। तो दौड़ कर जाते हैं गोविंद, रामानुजाचार्य को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये इन लोगों ने तुम्हें मारने का प्लान बनाया। तो वहाँ से रामानुजाचार्य को जैसे ही पता चलता है तो वहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं। जंगल 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 जाते रहते हैं, दौड़ते रहते दौड़ते रहते दौड़ते रहते, बहुत दूर पहुँच जाते हैं। बहुत घना जंगल था और बहुत सारे, आप सोचिए 1000 साल पहले कैसे जंगल हुआ करते होंगे, और कितने शेर होते होंगे, और कितने ऐसे खतरनाक जंगली जानवर पशु पक्षी हुआ करते होंगे। तो वहाँ से भागते भागते रामानुजाचार्य जा रहे है ना। और उस समय 18 साल के थे वो घर से काफ़ी दूर थे। नहीं, विंध्याचल पर्वत कहाँ है और कहाँ? कांचीपुरम। तो दौड़े जा रहे थे और रात भी होने वाली थी और डर गए थे और रात हो गई। लेकिन फिर वो सोच रहे हैं कि भगवान की स्मरण करूँगा तो भगवान रक्षा करेंगे, फिर किस बात की चिंता। भगवान का स्मरण करते हैं और उनकी सारी चिंता दूर हो जाती है। फिर इतने में क्या होता है कि एक शिकारी उसकी पत्नी को लेकर कहीं जा रहा होता है, रास्ते में मिलता है। तो उनसे भेंट होती है शिकारी से और उसकी पत्नी से। तो रामानुजाचार्य पूछते हैं कि आप कहाँ जंगल में या कहाँ जा रहे हैं अकेले में? तो वो कहते हैं कि हम कांचीपुरम जा रहे हैं। बोले अरे कांचीपुरम जा रहे हो? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आपको रास्ता पता है? बोले हाँ हमें पता है। बोले क्यों जा रहे हो? बोले हम तीर्थ की तरफ जा रहे हैं, ताकि क्योंकि अभी हम कार्य ऐसा करते हैं पापमय कार्य, तो कुछ पाप का प्रायश्चित करने के लिए उस तरफ जा रहे हैं। शिकार करते हैं, पशु पक्षी को मारते हैं, तो इससे पाप होता है, तो इसलिए पाप का नाश करने के लिए हम तीर्थ को जा रहे हैं, तो आप भी चलो हमारे साथ। तो उनके साथ हो लेते हैं रामानुजाचार्य। 1 आध घंटा चलते हैं आगे, फिर रात्रि हो चुकी होती तो सो जाते हैं। तो सोते हैं, तो इतने में जो शिकारी की पत्नी थी उसको प्यास लगती है। तो वो शिकारी की पत्नी बोलती है शिकारी को कि थोड़ा पानी लेके आऊं। तो वो कहता है अभी रुक जाओ, पास ही में एक कुआं है, कुएं में से हम पानी ले आऊंगा मैं। तो थोड़ा सुबह होती है तो रामानुजाचार्य जाते हैं पानी लाने। तो एक बार लाते हैं पानी, वो पी लेती है, प्यास नहीं बुझती। दूसरी बार जाते हैं लेके आते हैं, तीसरी बार जाके लेके आते हैं। तो ऐसा बार बार होता है। तो फिर इतने में एक बार रामानुजाचार्य पानी लेकर आते हैं। तो वो देखते हैं कि वो दोनों शिकारी और वो जो उसकी पत्नी वो तो है ही नहीं वहां पर। और अचानक से वो जो जंगल था वो जंगल चला गया और वहां पे अचानक से शहर दिखने लगता है उनको, मंदिर का गोपुरम दिखने लगता। तो वो सोचते हैं कहाँ आ गया मैं अचानक से, ये लोग कहाँ चले गए, जंगल कहाँ चला गया। तो एक व्यक्ति वहां से जा रहा होता तो उससे पूछता है अरे भैया ये कहाँ आ गया मैं? तो बोले अरे तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ आ गए हो, तुम कांचीपुरम में हो, तुम यादव प्रकाश के शिष्य हो, अपने घर जाओ। तो अचानक ही वो वहां पहुंच जाते हैं। तो फिर समझ जाते हैं कि वास्तव में तो ये लक्ष्मी नारायण थे, उनकी कृपा से मैं वापस अपने घर पहुंच गया हूँ सुरक्षित। मुझे कई महीनों लगने थे लेकिन मैं अभी अचानक से ही 1 घंटे में ही घर पहुंच गया हूँ। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य घर पर जाते हैं और अपनी माता को पूरा विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार से यादव प्रकाश ने ये सब कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, योजना बनाई मुझे मारने की। कुछ समय बाद यादव प्रकाश अपने स्टूडेंट्स को वापस लेकर आते हैं और सोचते हैं कि अरे यार अभी इसके रामानुजा की
माँ को बताना पड़ेगा। तो थोड़ा दुखी अपना चेहरा बना के वहाँ पहुँचते और देखते हैं रामानुजाचार्य तो वहीं पे ही है। ओ बहुत खुशी हुई, हमें बहुत खुशी हुई, आप जीवित हो। हम तो सोचे कि आपको जंगली जानवरों ने मार दिया, तो ऐसे नकली नकली खुशी दिखाते हैं उनको, वास्तव में तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, ये तो मरा ही नहीं, इसको तो बचा लिया भगवान ने। तो अभी काफी समय हो गया, प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे की जो कथा है उसको करेंगे। हरे कृष्णा। रामानुजाचार्य की जय।